हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बजट में कटौती, बढ़ते कर्ज और वेतन स्थगन को सरकार की नाकामी करार दिया है। भाजपा का कहना है कि राज्य आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने बजट को घटाकर करीब 58,514 करोड़ से 54,928 करोड़ कर दिया है, जो प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी कटौती है और इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि कर्मचारियों के वेतन का 3% से लेकर 50% तक हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए स्थगित करना पड़ा है। इसे उन्होंने आर्थिक संकट का संकेत बताया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। है ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट युवा विरोधी है। ये खाली विंडो ड्रेसिंग कर रखी है कि लोगों को बताने के लिए कि मैंने जो है 1 करोड़ रुपए का जो हमने यहाँ कट छॉट कर दिया। अरे 300 करोड़ के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपने विड्रॉ करके वापस पैसे वापस मांग रहे हैं, वापस देने पड़ेंगे क्योंकि आप उसको खर्च नहीं कर सके हैं। और अगर पीएमजेएसवाई में और पीडब्ल्यूडी में दिल्ली सरकार से पैसा ना आए तो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए आदरणीय सुक्खू जी आपके पास नहीं है। इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे एकत्रित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सवाल आपने मैं एक्सपेक्ट करा था कि प्रश्न आप करेंगे। जहाँ तक आरजीडी की बात है वो डेफिशिएंट ग्रांट को मीट आउट करने के लिए हमेशा रहा है। मैंने प्लान किया कि मेरा इनकम कितनी है जी, 2 रुपये है, मेरे खर्चे कितने जी, 3 रुपये है। वो जो 1 रुपये की डेफिशिएंसी है उसको मीट करने के लिए आरजीडी आता है। लेकिन जीएसटी का पैसा इनके पास अलग से आता है, डेवलपमेंट का पैसा इनके पास फिर से आता है। और जहाँ तक बार बार ये आरजीडी की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बार बार सुक्खू जी बोलते थे कि मैं तो 2029 में हिमाचल प्रदेश को सेल्फ सफिशिएंट कर दूंगा। आदरणीय जयराम ठाकुर जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, धूमल जी मुख्यमंत्री रहे, 15-15 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का लाइबिलिटी लोन जो है नहीं लेते थे। आपने 3 साल में 45,000 करोड़ ले लिया। और जब वो 45,000 करोड़ रुपए आपने लिया तब क्या आरजीडी बंद थी? नहीं। तब तो आरजीडी आ रही थी ना। तब कैसे 45,000 करोड़ का कर्जा आपने ले लिया? इसका मतलब इट इज ए फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। बीजेपी ने और दूसरा ये कि जो डिमांड और ग्रांट्स हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है। क्लियर करें उस बात को। पैसा आना कहाँ से बताना पड़ेगा ना जी। मैं रेपिटेटिवली बोल रहा हूँ आपको कि आरजीडी का जो हल्ला करते फिर रहे हैं वो बहन बिल्कुल गलत है। कारण ये है कि 45,000 करोड़ रुपए ने 3 सालों में लिया, तब आरजीडी आती थी। मैं आज बोल रहा हूँ कि उनको अच्छा होता अपने 50 जो ने चेयरमैन बनाए उनको बोलते इस्तीफा दे दो, घर बैठ लो। वो तो आपने नहीं करना है। और तो और बहुत इन्होंने आरोप लगाए कि बहुत सारे भवन जो है खाली पड़े हैं। तो खाली तो पड़ेंगे, जब आपने इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए तो खाली होंगे वो। और अपने चहेतों को किराए पे उनके मकान दे रहे हैं। मेरा गंभीर आरोप है सरकार पे कि अपने जितने भी उनके चहेतों के मकान है दे आर रेंटिंग इट आउट। और आप बोल रहे हैं जी मकान बिल्डिंग खाली है। बिल्डिंग खाली होगी जब आपने आईआईटी डिनोटिफाई कर ली, तहसील डिनोटिफाई कर ली, स्कूल डिनोटिफाई कर लिए, तो खाली होंगी। एकदम से कहाँ से आएंगी?